रक्षाबंधन तो आ ही गया है, तो क्यों ना कुछ ऐसी मिठाई बनाया जाए जो बिल्कुल बजट में बन जाए और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हो। और कम सामान में कम मेहनत में ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी को मैं लेके आई हूँ। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम झटपट से ये बन जाती है। इसमें कोई मिल्क पाउडर नहीं है, सिर्फ 1 कप मूंगफली से ही हमारी ये पूरी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 1 कप मूंगफली डाली है। मूंगफली को हम धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। तो बस इसे इसी तरह से चलाते रहना है और अच्छे से भूंज के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास भुंजी हुई मूंगफली है तो आप इससे इस मिठाई को झटपट से बना सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में जो छिलका लगी हुई भुंजी हुई मूंगफली आने लगी है, बिना छिलके लगी हुई, इस तरह से बिल्कुल साफ़ वाली। तो देखें, अब हमने एक मूंगफली को उठा के देखा है और इसका छिलका जो है ना अच्छे से उतर रहा था। तो बस इसे ठंडा कर लेने के बाद ना हाथों से इस तरह से कुछ मसलेंगे ना, तो जो लाल वाला छिलका है ना इसका, ये उतर जाएगा। इसे आप ज़्यादा देर तक ऐसे ना छोड़ें और इसका छिलका उतार लें हल्के गरम में। अब देखिए, कुछ मूंगफली पे हमारे लाल वाला छिलका लगा है, पर मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लिया है। बहुत ज़्यादा छिलका अगर लाल वाला लगा रहेगा तो हमारी मिठाई लाल बन सकती है, पर थोड़ा बहुत लगा रहेगा तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हम जो मूंगफली को पीस के तैयार किए हैं, इसे हम छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े वाले क्रिस्टल या दाने रह जाएंगे तो मूंगफली इतनी ज़्यादा स्मूथ और बढ़िया नहीं बन पाएगी। अब पैन में आधे कप ही हम चीनी लेंगे, उससे आधा पानी लेंगे। ऐसा करने से ना जो आपकी चाशनी है वो कभी भी बिगड़ने नहीं वाली है, झटपट से आपकी मिठाई बनने वाली है। क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो चाशनी पकने में बहुत टाइम लगता है और कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप बिल्कुल परफेक्ट पानी इसमें डालेंगे, चीनी से आधा, तो झटपट से ये देखो चाशनी जो है बन जाएगी। अभी देखें, इसमें सिर्फ उबाल आई थी, मैंने इसे लगातार चलाते हुए घोला था और चेक किया तो अभी इसमें हल्का सा तार नहीं आ रहा था। तो फिर से मैंने पकाया और फिर से इसे चेक किया है तो इसमें अब हल्का सा तार आ रहा है, या फिर तेल जैसी चिपचिपी गाढ़ी लगनी चाहिए जब हम उसे छुएं। तो बस इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आँच को धीमा कर लीजिए और इसे आप इस तरह से चलाते रहिए जब तक कि अच्छी स्मूथ सी ना हो जाए और इसके जो गुलठे वगैरह हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो बस इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए इसी पैन में धीमी आंच में बढ़िया तरीके से पका लेंगे। परफेक्ट हमारी मिठाई बनेगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है ये। और हम इसे बिल्कुल नए अंदाज में सजाएंगे, नए अंदाज में बनाएंगे, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मूंगफली से इतनी अच्छी मिठाई बना ली है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा और पका लेना है, जब तक कि ये जो बैटर है ना अच्छे से थिक ना हो जाए और कंबाइंड सा ना होने लगे। तो देखें, अब अच्छे से पक चुका था तो मैंने इसे निकाल लिया था। और अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस को बंद करने के बाद इसे इस तरह से चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट होने के लिए परफेक्ट तैयार हो जाए। तो थोड़ी देर आप गरम पैन में ऐसे ही इसे अच्छे से फेंट लीजिए, एकदम चिकनी बिल्कुल स्मूथ हमारी मिठाई बनके तैयार होगी ऐसा करने से। तो बस इसे इसी तरह से चलाते रहिए जब तक कि आपको लगे ना कि ये सेट होने के लिए तैयार है। देखें कितनी बढ़िया हो गई है। अब देखें ये कितनी ज़्यादा कंबाइंड सी हो रही है। तो ये 100% आपकी सेट होगी, कोई मतलब बिगड़ने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ पे आप बटर पेपर पर तेल या घी लगा लीजिए, आप चाहे तो प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से इस पे डाल देंगे और थोड़ा और ठंडा करेंगे। तो थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे ना इस तरह से डालने के बाद बटर पेपर को पलटा के थोड़ी देर मसल के मतलब ठंडा कर लूँगी। इस तरह से दबा के हल्का सा ठंडा कर लूँगी।
थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा तब हम इसे बेलन की सहायता से बढ़िया तरीके से बेल देंगे। जब इस तरह से सेट सा हो जाए आटा जैसे, तो देखें अब हम इसे बढ़िया से चिकना बेल देंगे, अच्छे से बेल के तैयार कर देंगे। पतली मोटी मिठाई आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर पतली रखना है तो इसे ज़्यादा बेल लीजिए, अगर थोड़ा मोटी रखना है तो इसे थोड़ा सा कम बेलिएगा। तो बस देखें अब हमने इसे बेल दिया है और इसी तरह से छोड़ दिया था, अच्छे से सेट हो गई है। 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से सेट हो जाती है। पूरी तरह ठंडी होगी तो जो हम चाकू से काटेंगे तो उतनी अच्छी नहीं कटेगी। तो बस जब हल्की सी ये सेट हो जाए तो हमें चाकू से इसमें कट लगा देने हैं। बहुत ही अच्छे से स्मूथ सी चाकू चलेगी तो बहुत ही अच्छे पीस कट के तैयार होंगे। अब इसे पूरी तरह से सेट कर लिया है और अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी ये बनके तैयार हुई है। परफेक्ट सेट हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई आप घर पर ही बना लोगे, बिना घी, बिना मिल्क पाउडर, बिना किसी झंझट के। कम सामान में, कम बजट में ज़बरदस्त मिठाई बनेगी। तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे हैप्पी चॉकलेटी बिस्किट लिया है। आप ओरियो ले सकते हैं, पार्ले जी ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको बिस्किट का अच्छा लगता है वो बिस्किट ले सकते हैं। मैंने छोटा वाला पैक लिया था, ये इतना ही पर्याप्त है इसे सजाने के लिए। तो इसे मैंने तोड़ लिया है और अब क्या करेंगे, इसे मिक्सी के जार में डालकर बढ़िया से पीस कर तैयार करेंगे। पीसने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी मिला देंगे। चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि ये बिस्किट काफ़ी मीठा होता है, लेकिन मैंने डाल दिया है क्योंकि मिठाई है। तो 1 चम्मच दूध डाला है और 1 चम्मच ही चीनी डाला है। दूध बहुत ज़्यादा ना डालें, इसका एक टाइट डो लगा लें और जैसे ही डो लग जाएगा तो डो को हम अच्छे से चिकना करके मसल लेंगे और इसकी ना छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी इस तरीके से। और सारी लोइयाँ इस तरह से बनाने के बाद हम मिठाई को झटपट से सजा देंगे। तो जितनी बर्फ़ी के पीस हैं उतनी लोइयाँ तोड़ लीजिए और इस तरह से गोल चपटा करके पेड़ा के जैसे बनाकर बिस्किट पे दबा दीजिए, मतलब ये मिठाई के ऊपर लगा दीजिए बिस्किट वाली इसको। अब हमें सारी मिठाई इसी तरह से सजा लेनी है। जो बिस्किट का डो हमने बनाया था एक एक करके मिठाई के ऊपर लगाते जाएंगे और ये सज के तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो आप इसके ऊपर काजू रख सकते हो, बादाम रख सकते हो, तो और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिखने लगेगी। पर मैंने पिस्ता के साथ इसे सजा दिया है, उससे भी इस मिठाई में 4 चांद लग गए। अगर आपने ये मिठाई बना ली तो आसपास के लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इस मिठाई आपने कहाँ से खरीदी। इतनी ज़्यादा सुंदर, बढ़िया, परफेक्ट बनने वाली मिठाई। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम।